हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी का होम साइंस नेट जेआरएफ में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे। मैं मॉर्निंग में आप लोगों को पढ़ाऊँगी बाल विकास और इवनिंग में पढ़ाऊँगी आरडीएच चार्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस टाइम हम पूरा क्लियर करेंगे, एकदम पूरा बाल विकास कि बाल विकास कैसे आएगा, क्या होगा इसमें, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये कंप्लीट पूरा करेंगे मॉर्निंग में बाल विकास। और आपको डेली वीडियो बाल विकास का एक वीडियो मिलेगा और आरडीए का भी एक वीडियो मिलेगा। स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं बाल विकास। बाल विकास होता क्या है? बाल विकास क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवधारणा क्या होती है? अब स्टूडेंट देखिए, बालक एक गतिशील प्राणी है जिसमें प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जो हमें उसकी शारीरिक अभिवृद्धि तथा परिपक्वता आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। प्राणी में होने वाले यही अनुरत परिवर्तन ही विकास है। प्राणी में प्रतिदिन कोई ना कोई क्या स्टूडेंट परिवर्तन होता रहता है। विकास जो है वो हमेशा होती है, जन्म से मृत्यु तक। विकास की प्रक्रिया तक कब तक होती है? तो विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, जबकि वृद्धि समय के अनुसार रुक जाता है। जैसे क्या होता है, वृद्धि, आपके हाथ पैर लंबे हो गए, आप लंबे हो गए, आप तो ये वृद्धि होती है, वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकता नहीं है। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही शून्य से प्रारंभ होने वाला शिशु जीव क्रम से शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ एवं वृद्ध के रूप में विकसित होता है। पहले वो जो जीव होता है वो शिशु होता है, फिर बालक बनता है, फिर किशोर हो जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है और फिर वो वृद्धावस्था में आ जाता है। इसलिए बाल विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। बाल विकास को क्या कहा जाता है? क्रमिक विकास को, बाल विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। बालक अपने विकास क्रम में किस प्रकार विकसित होता है, कौन कौन सी दशाएं उसके विकास को प्रभावित करती हैं, उसके समुचित विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक एवं उपयोगी हैं। उपरोक्त सभी बातों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन कोई नया विषय नहीं है, बल्कि यह अति प्राचीन काल से ही बालक के समुचित विकास के लिए बाल अध्ययन को महत्व दिया जाता रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात को विशेष महत्व देकर कहा गया है कि अपने गर्भकाल के दौरान माँ को क्या करना चाहिए? पूजा पाठ में अधिक ध्यान लगाना चाहिए तथा अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, ताकि बालक अच्छे गुणों से सुसंस्कृत हो। जब माता पूजा पाठ में ध्यान देगी और गर्भावस्था में और अच्छे अच्छे काम करेगी तो उसका बालक क्या होगा? विद्वान होगा, क्योंकि प्राणी का जीवन जन्म पूर्व गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है और वह जीवन प्रयत्न तक चलता रहता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चूँकि बाल विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः यह किन रूपों में बाल मनोविज्ञान को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक विकास का भी अध्ययन होता है, जैसे बच्चों में भय, क्रोध, प्रेम आदि संवेगों का विकास किस प्रकार होता है तथा इनसे किस प्रकार उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार उनकी प्रवृत्तियां विकसित होती है। जैसे कोई बच्चा क्यों अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है, ये देखते हैं कि बच्चा अपराधी क्यों बन जाता है। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, वंशानुक्रम से तात्पर्य बच्चों के जेनेटिक गुणों से है। ये गुण आधे माँ तथा आधे पिता से प्राप्त होते हैं। बालक की वृद्धि तथा विकास इन्हीं गुणों पर निर्भर करते हैं। नंबर 2 देखिए यहाँ वातावरण।
वातावरण भी बताएगा कि बच्चा कैसे वो अपराधी बन जाता है। बालक के सार्वभौम विकास में वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। वातावरण ही वह सकारात्मक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जिससे वह माता पिता से प्राप्त गुणों को विकसित कर सके और अपना विकास कर सके। यहाँ देखिए, परिपक्वता। बालकों में परिपक्वता का गुण इसलिए अनिवार्य है ताकि वह जीवन में होने वाले परिवर्तनों को समझ सके और उसके अनुकूल व्यवहार कर सके। परिपक्वता बच्चों को समझदारी भरा व्यवहार करने की ओर अग्रसर कराती है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना सिखाती है। यहाँ देखिए, पोषण। पोषण भी क्या जरूरी है। शिशु को जिस प्रकार का पोषण जन्म से पहले और जन्म के बाद मिलता है उसी पर उसका शारीरिक विकास निर्भर रहता है। पौष्टिक आहार शिशु के समुचित विकास के लिए अनिवार्य है क्योंकि इससे ही उसकी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, टीकाकरण। बीमारियों के इलाज से बेहतर उनसे बचाव होता है। बालकों का सही टीकाकरण उन्हें कई रोगों से बचाता है, इसीलिए बालकों को सही समय पर क्या टीकाकरण करवाना चाहिए जिससे उनका सतत शारीरिक विकास हो पाता है। बीमारी से रक्षा शिशु के शारीरिक तथा मानसिक दोनों विकास हेतु अनिवार्य है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। बालक के शारीरिक विकास पर हार्मोन्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। थायराइड, पैराथायराइड के स्राव की वृद्धि एवं हड्डियों पर प्रभाव डालते हैं। थायराइड और पैराथायराइड क्या होता है, ये स्राव शरीर की वृद्धि एवं हड्डियों पर प्रभाव डालते हैं। पिट्यूरी, ये देखिए स्टूडेंट, पिट्यूटरी, ये ग्रंथि के काम करने से बालक बौने हो जाते हैं तथा अधिक स्राव से असमान रूप से क्या लंबे हो जाते हैं। जब ये ग्रंथि जो है ग्रंथि के कम काम करने से बालक क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो जब कम काम करता है तो बालक बौना हो जाता है और अगर अधिक स्राव हो गया तो असमान रूप से क्या हो जाते हैं, वो लंबे हो जाते हैं। यहाँ देखिए, गर्भावस्था। माता के गर्भधारण के समय स्वास्थ्य, उसका पोषण, टीकाकरण, मानसिक स्थिति सभी बालकों को गर्भ के 9 महीने में प्रभावित करता है। अगर माता स्वस्थ हो, तनाव रहित हो तो बालक का शारीरिक विकास गर्भ से ही उत्तम होगा। इसका प्रभाव जन्म के बाद भी बच्चों के विकास को सुनिश्चित करता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, परिवार बच्चों के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। पर क्या बच्चों के विकास की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो परिवार में ही बच्चा सीखता है कि उसे कैसे क्या किया जाए, कैसे हंसना है, बैठना है, बोलना है। सबसे प्रमुख जो सबसे पहला पाठशाला, प्रथम पाठशाला वो परिवार ही होता है। यहाँ इसका लालन पालन होता है तथा विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। जितने अधिक उसे खेलने कूदने की सुविधाएं एवं अवसर मिलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, उतना ही उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छा होता है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, बालक बालिकाओं में अंतरलिंग भेद। ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि लोग लड़कों और लड़कियों में क्या करते हैं, भेद करते हैं, उसमें भेदभाव करते हैं। लड़कों का ज़्यादा ध्यान देते हैं और लड़कियों का कम। जन्म के समय शारीरिक विकास की गति तेज होती है किंतु बालक तथा बालिकाओं के विकास में अंतर होता है। अस्थि तथा मांसपेशियों विकास शुरू में बालिकाओं में अच्छा होता है परंतु पूर्ण बाल्यावस्था तक बालक इस विकास में आगे हो जाते हैं परंतु यौन परिपक्वता बालिकाओं में पहले होती है। सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या होता है। बच्चों के विकास में पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों का स्तर उच्च होता है वे बालकों की मौलिक आवश्यकताओं जैसे पौष्टिक भोजन, साफ सुथरा वातावरण, मनोरंजन के साधन, मौसम के अनुसार वस्त्र उपलब्ध करा पाते हैं, जिसमें बालकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा उसका विकास अधिक होता है। निम्न आर्थिक स्तर के माता पिता बालकों के पौष्टिक भोजन, साफ सुथरा वातावरण, टीकाकरण आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते, जिससे उनके बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, बौद्धिक स्तर में क्या अंतर क्या होता है। बौद्धिक स्तर में अंतर,
सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि बौद्धिकता शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है। जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं उनका शारीरिक विकास भी तीव्र होता है, जबकि कम बुद्धि वालों का विकास देर से होता है। नई चीज़ों को ग्रहण करना, कि नई चीज़ों को ग्रहण कैसे करना है। बच्चों में नवीन चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति अत्यंत विकसित होती है, अतः बच्चों के अंदर इस प्रवृत्ति को विकसित करने में सहयोग देना चाहिए। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया उसके वृद्धि एवं विकास को निर्धारित करता है। यहाँ देखिए बाल विकास के सिद्धांत। अब स्टूडेंट यहाँ क्या आ गया, बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या है। बाल विकास अवस्था अनुसार अग्रसर होता है। बच्चों का विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर बनता है, जो कि विकास की वृद्धि से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अंतर के द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसे निम्नलिखित 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितने अवस्थाओं में? 6 अवस्थाओं में स्टूडेंट बांटा गया है। यहाँ देखिए नंबर 1 क्या है, गर्भावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 बचपन, नंबर 4 बाल्यावस्था, नंबर 5 वयस्संधि, नंबर 6 जो है वो क्या है स्टूडेंट, वो किशोरावस्था है। वो क्या है? किशोरावस्था है। अब देखिए गर्भावस्था को भी बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था, गर्भस्थ तथा शैशवावस्था में बांटा गया है। गर्भावस्था में भी कौन सी अवस्था होती है? बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ तथा शैशवावस्था में बांटा गया है। प्रत्येक अवस्था में विकास अलग अलग होता है, निषेचित डिंब रहता है, फिर अंगों के निर्माण हेतु वे अलग अलग भाग में विभाजित होते हैं, जिसके बाद सभी अंगों का अलग विकास होता है। प्रारंभ के 2 वर्ष वह पूर्णतः दूसरों पर आश्रित होता है। बच्चा जो प्रारंभ का 2 वर्ष होता है वो किस पे? दूसरों पर, हम अपने माता पिता दूसरों पर आश्रित होता है। फिर धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जाता है। वो सीख लेता है कि अब हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। बाल्यावस्था में बच्चा अपने को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है, जिसमें जिज्ञासा, समूह प्रवृत्ति आदि विशिष्ट प्रवृत्तियाँ आती हैं। बच्चे परिवार, मित्र एवं स्कूल में प्रवृत्ति और आदि विशिष्ट प्रवृत्तियाँ आती हैं। बच्चे परिवार, मित्र एवं स्कूल के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू होते हैं। वो कैसे सब कुछ मतलब सामाजिक तौर तरीके सीखते हैं? परिवार से, मित्र से, स्कूल के माध्यम से वो क्या? वास्तविकताओं से, जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू होते हैं। प्रारंभ में ही यौनांगों का विकास होता है, फिर किशोरावस्था में शरीर और मांसपेशियां अनियंत्रित होने के कारण अनेक समस्याओं से गुजरता है बच्चा। जब किशोरावस्था को ही क्या? समस्या का अवस्था कहा गया है स्टूडेंट। इसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, जिसमें कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और उपलब्धियों के साथ जीवन पथ पर पड़ने वाली परिस्थितियों से जूझने एवं समायोजन करने का अनुभव प्राप्त करता है। अब स्टूडेंट देखिए विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। विकास हमेशा, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विकास कहाँ से होता है, किस ओर होता है? तो विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। किसी भी बच्चे में सर्वप्रथम समान क्रियाओं का विकास होता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं का। बच्चे प्रारंभ में गेंद पकड़ने के लिए संपूर्ण शरीर को हिलाता है, परंतु कुछ बड़ा होने के बाद क्या करता है? वो हाथ में ही गेंद को क्या करता है? पकड़ लेता है। सभी तरह की शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का समान रूप से ही बाद में विशिष्ट रूप धारण कर लेता है। पहले वो समान तरीके से सीखेगा, फिर वो विशिष्ट की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। देखिए विकास एक निश्चित क्रम होता है। विकास क्या है? यह एक निश्चित क्रम है। यह विकास मुख्यतः 2 प्रकार से है। ये देखिए मस्काधिमुखी, ये क्वेश्चन आता है, मस्काधिमुखी विकास सिर से आरंभ होकर पैरों की तरफ होता है। स्टूडेंट हमेशा विकास क्या होता है? वो सिर की तरफ से होता है और पैर की तरफ होता हुआ चला जाता है। सर्वप्रथम देखिए सिर, फिर हाथ, छाती व नीचे धड़ का विकास होता है। जन्म के समय धड़ कम विकसित होता है, जबकि सिर क्या होता है? सिर अधिक बड़ा होता है। केंद्र से बाहर की ओर, यहाँ देखिए केंद्र से बाहर की ओर शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से परिध की ओर जाता है। शरीर के अंदर सर्वप्रथम आंतरिक अवयवों का विकास होता है, पुनः बाहरी अंगों का क्या? विकास होता है।
विकास एवं सहसंबंध। यहाँ देखिए विकास एवं सहसंबंध। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध मिलता है। प्राय शारीरिक तथा मानसिक विकास से संबंधित होता है। इसी प्रकार सामाजिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी होता है। अतः विकास का प्रत्येक पहलू एक दूसरे से सहसंबंधित होता है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, सामान्य विकास के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किए जाने चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रारंभिक स्तर पर बाल विकास पिछड़ जाता है तो बाद में वह समान विकास को प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर बच्चा किसी कारणवश क्या होता है, वो पिछड़ जाता है, उसे मतलब वो प्रोटीन विटामिन ये सब नहीं मिल पाता है और वो पिछड़ जाता है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनको क्या होता है, इन बच्चों को भविष्य में अनेक प्रकार की समस्याओं का क्या सामना करना पड़ता है तथा उन्हें सब कुछ निर्धारित समय पर प्राप्त न होकर देर से प्राप्त होता है। विकास को व्यक्तित्व भिन्नताओं द्वारा भी समझा जाता है। प्रत्येक बच्चे का विकास समान रूप से नहीं होता है बल्कि उसमें अंतर होता है। हर बच्चा हर प्रकार का मतलब उसके शारीरिक प्रक्रिया अलग होगी। एक ही बच्चा, अगर मान लीजिए एक दो बच्चे हैं और दोनों एक ही एज के हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, शारीरिक प्रक्रियाएं क्या होगा, वो अलग अलग होगा। एक पहले बच्चे में अलग होगा और दूसरे बच्चे में अलग होगा। किसी का विकास तेज गति से होता है जबकि कुछ बच्चे धीरे धीरे विकसित होते हैं। व्यावहारिकता तथा बौद्धिकता के स्तर पर ही यही लागू होता है। इसी आधार पर बच्चे औसत तेज एवं मंद विकास दर वाले होते हैं। विकास की अवस्था संतुलित और असंतुलित होती है। ये देखिए स्टूडेंट, विकास की अवस्था जो है वो संतुलित और असंतुलित होती है। संतुलित विकास से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जिसमें बच्चा अच्छी तरह से क्या करता है, समायोजित कर जाता है। जबकि असंतुलित विकास की अवस्था में बच्चों में तनाव, असुरक्षा, अनिर्णय आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास की गतियों में अंतर होता है। क्या होता है, विकास की गतियों में अंतर होता है। विकास प्रक्रिया की गति भिन्न भिन्न पक्षों पर अलग अलग होती है। इसी कारण से शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाते हैं। बचपन का विकास अपने विशिष्ट सिद्धांतों के अनुरूप होता है। अध्ययनों से स्पष्ट चित्र सामने आया है कि सृजनशीलता, कल्पना आदि का विकास बचपन में क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। बचपन में बच्चा क्या कल्पना करने लगता है। और किशोरावस्था विकास की चरमावस्था होती है। क्या होती है, किशोरावस्था विकास की चरमावस्था होती है। अतः बचपन से ही क्या होता है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर होती है। विकास प्रक्रिया में सततता पाई जाती है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर तमाम उम्र चलती रहती है, परंतु इनकी गति में अंतर पाया जाता है। बचपन में विकास तेज गति से होता है जबकि धीरे 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 क्या होता है, वो कम होता चला जाता है। विकास प्रतिमानों द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेषताएं होती हैं। बचपन से ही बच्चे के आकार तथा कद की भविष्यवाणी की जा सकती है। उसकी प्रारंभिक योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। यहाँ देखिए, विकास के अंतर्गत प्रारंभिक विकास का महत्व अधिक होता है। प्रारंभ में जो विकास होता है वो क्या होता है, उसका महत्व बहुत अधिक होता है। चूँकि बचपन में बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, अतः प्रारंभिक अवधि का विकास बच्चों को एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। यहाँ देखिए, विकास प्रतिमान अस्थैतिक होते हैं। क्या होते हैं, अस्थैतिक होते हैं। बच्चों को अनुकूल वातावरण तथा वंशानुक्रम के द्वारा स्थिरता का नियंत्रण किया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। जो बच्चे प्रारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं वे बच्चे बाद के समय भी क्या हो, अच्छी वृद्धि बनाए रखते हैं। इसी प्रकार मानसिक दृष्टिकोण से मंद बुद्धि वाले बच्चे बाद में भी क्या होते हैं, मंद बुद्धि रहते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, विकास तथा आयु में लैंगिक अंतर विद्यमान रहता है। क्या होता है, लैंगिक अंतर विद्यमान रहता है। लड़के एवं लड़कियों के विकास की दर में बचपन से ही क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि लड़कों की लंबाई बचपन से ही लड़कियों से अधिक होती हैं। 10 वर्षों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम वजन की होती हैं। 10 से 14 वर्ष की लड़कियां लड़कों से अधिक वजन वाली होती हैं। मानसिक स्तर के विकास में भी दोनों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती हैं। यहाँ देखिए,
परिपक्वता एवं अधिगम के परिणाम से विकास। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन का कारण शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता होती है जो उम्र से जुड़ी होती है। परिपक्वता से तात्पर्य बच्चों की वंशानुक्रम से जुड़ी शारीरिक क्षमताओं का विकास है। परिपक्वता बच्चे के व्यवहार के समान प्रतिमानों को क्या निश्चित करती है? विकास अवस्था से जुड़ी विशिष्ट स्वाभाविक गुण तथा लक्षण है। देखिए लक्षण यहाँ पे विभिन्न आयु स्तर पर होने वाले विकास प्रतिमानों के अपने विशिष्ट एवं स्वाभाविक गुण होते हैं। इन विशिष्ट लक्षणों की जानकारी बच्चों के गुणों को समझने में सहायक होती है। इसमें कुछ असमान परिवर्तन भी होते हैं जिस कारण बच्चों की मनः स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः प्रत्येक आयु में होने वाले ऐसे स्वाभाविक लक्षणों के लिए बालकों को समायोजित कर सहायता दी जानी भी क्या होती है? जरूरी होती है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गर्भावस्था क्या होता है, किशोरावस्था, कौन सी अवस्था किसके बाद आती है और सबका क्या क्या महत्व है। स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।